स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन 7 पर चलेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 है हमारा, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 को 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। हमें ये बताना है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है, कौन सा ऐसा गुणधर्म है जो हम लगाते हैं, लगाने के बाद हम इस रूप में लिखते हैं। ये बताइए, मैंने क्वेश्चन बताया था कहीं पर a इंटू बी इंटू सी राइट किया गया होगा, तो इसके प्लेस पर हम a इंटू बी इंटू सी भी राइट कर सकते हैं। बताया था ना, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी जहां पर मैंने ये बताया था कि a इंटू बी इंटू सी यानी a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी इक्वल a इंटू बी ब्रैकेट में इंटू सी करते थे। कौन सी प्रॉपर्टी अलाउ थी, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही थी? तो यहाँ पर फॉलो कौन सी हो रही थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म। गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो हो रही थी। तो अब सेम हमको यही लिखना भी है, राइट भी करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही थी। लिखेंगे क्या? सॉल्यूशन by using associative property of मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्यों राइट किया पता है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? साइन, मल्टीप्लाई का साइन है, एडिशन का साइन होता है, यानी प्लस का साइन होता तो हम एडिशन लिखते, डिवीजन का साइन होता डिवीजन लिखते, लेकिन यहाँ पर साइन कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन का। इसलिए मैंने क्या लिखा है कि बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। ये हो गया हमारा, इसको हम लिख लेंगे क्या? गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म। गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म। ये क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल 1/8। कह रहा है कि क्या -1 होल 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? वाई और वाई नॉट, क्यों अथवा क्यों नहीं। हमें बताना है क्या 8/9 जो दिया गया है ये हमारे -1 होल 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। चलते हैं देखते हैं। हम पढ़े हुए थे, हमने देखा था, we know that the multiplicative inverse of a rational number a equal 1/a। क्या हमने देखा था? हम लोग पढ़ रहे थे, क्या देखा था कि the multiplicative inverse of a rational number a equal 1/a if a into 1/a equal a, है ना। मीन्स इसका मतलब क्या है कि किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम किसी परिमेय संख्या का संख्या a का गुणात्मक प्रतिलोम
गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है 1/a। कब होता है? यदि a इंटू 1/a इक्वल 1। therefore मीन्स इसलिए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या हमारा इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन यानी 8/9 और -1/8 का मल्टीप्लिकेशन क्या 1 आ जाता है। अगर 1 आ जाता है तो हम जान लेंगे कि ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और अगर 1 नहीं आता है तो हम जानेंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखना है हमको। 8/9 इंटू क्या है -1/8 इक्वल, अब इसको चलते हैं सॉल्व करते हैं। इक्वल कितना हो जाएगा 8/9 इंटू 8 बन जा 8। या ये ध्यान रखिएगा कभी भी अगर 1/8 कोई भी चीज लिखिए अगर होल है, देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन होता है यानी 8 इंटू 1 करेंगे। कितना करेंगे 8 इंटू 1 यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फिर जितना आएगा इसको क्या करेंगे इसमें प्लस कर देंगे। तो यानी क्या लिखेंगे अब बताइएगा ध्यान से कि अगर कहीं पर 1/8 लिखा है तो 8 बन जा 8 प्लस 1 करिए 9/8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -9/8। यहाँ पर साइन माइनस का इस वजह से हम लोगों ने क्या राइट किया है माइनस राइट किया है, तो -9/8 हो गया। 8 से 8 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया इक्वल माइनस से माइनस बचा क्या 1 बचा। अब बताइए हमने देखा है कि a इंटू 1/a इक्वल क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आया क्या है -1। तो क्या ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? नहीं है। तो लिखेंगे क्या ये लिखेंगे कि बट द प्रोडक्ट मस्ट बी 1 यानी पॉजिटिव। must be 1 means positive. Therefore 8/9 is not the multiplicative inverse of -1/8। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे कि गुणनफल वन होना चाहिए, गुणनफल 1 होना चाहिए। -1 नहीं। अतः -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं होगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, याद रखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 सेम ऐसे ही है। तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है जो हमारा होमवर्क है। हम लोगों ने देखा सेम वैसे ही दिख रहा है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3। बताना है, कह रहा है कि क्या 0.3 तुम्हारा 3 होल 1/3 का
गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं, y और y नॉट, q और q नहीं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि जहां पर 0.3 है वहां पर क्या था, 8/9 था, और जहां पर 3 होल 1/3 है वहां पर क्या था, -1 होल 1/8 था। और अब हम देख रहे हैं कि जहां वही केवल चेंज करना है डिजिट आपको, जहां पर 8/9 था वहां 0.3 करना है, जहां पर -1 होल 1/8 था वहां पर 3 होल 1/3 कर देना है। बाकी क्वेश्चन सेम ऐसे ही सॉल्व कर देना है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 है राइट मीन्स लिखिए। फर्स्ट है पार्ट, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, यानी कौन सी ऐसी परिमेय संख्याएं होती हैं जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। ऐसे रेशनल नंबर को बताना है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। हमें पता है कि 0 है, 0 ऐसा रेशनल नंबर है जिसका व्युत्क्रम नहीं होता है, जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है पता है ना, क्योंकि मैंने बताया था कि P/Q के फॉर्म में होता है। रेशनल नंबर जो होता है उसकी डिफाइन में बताया था कि जो रेशनल नंबर है वो P/Q के फॉर्म में होता है, लेकिन Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। और अगर हम इसका व्युत्क्रम करेंगे यानी इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0/1 है तो इसका अपोजिट हो जाएगा यानी 1/0 हो जाएगा। तो यहाँ पर Q की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इस वजह से इसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, हमारा आंसर क्या होगा इसमें, हमारा आंसर होगा 0। 0 ऐसा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। 0 ऐसा नंबर है, रेशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता है। अब हमारा सेकेंड पार्ट है इसका, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। हम लोगों ने देखा था जब हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर रहे थे या रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि अगर 1/1 है यानी 1/1 ही आएगा, वही आएगा सेम, या -1/1 है तो इसका भी रेसिप्रोकल करोगे तो -1/1 ही आएगा, मतलब सेम ही आएगा। तो हम ये कह सकते हैं 1 and -1, 1 and -1। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ आंसर हो जाएगा 1 and -1, 1 and -1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसका थर्ड पार्ट है हमारा, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है, यानी परिमेय संख्या बतानी है जो अपने ऋणात्मक के समान होता है। तो क्या हो जाएगा ये 0। 0 अपने एक ऐसा रेशनल नंबर है जो अपने निगेटिव के इक्वल होता है। 0 के सामने माइनस लगाओगे तब भी 0 है, और 0 के सामने प्लस लगाओगे तब भी 0 है। 0 माइनस प्लस दोनों में ही 0 ही होगा। इस वजह से जो रेशनल नंबर है जो अपने निगेटिव के इक्वल होता है वो कौन सा रेशनल नंबर है, 0 है। अब हमारा क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट है 0 हैज डॉट डॉट रेसिप्रोकल। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 में पढ़ा था कि ऐसा कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। कौन सा नंबर हम लोगों ने देखा था, 0, कि 0 ऐसा रेसिप्रोकल था जिसका कोई भी रेशनल नंबर यानी रेसिप्रोकल नहीं होता था। रेशनल नंबर 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता था। तो 0 हैज यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रेसिप्रोकल। 0 हैज नो रेसिप्रोकल, तो यहाँ क्या लिख देंगे, शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। याद रखिएगा कि जो 0 होता है उसका कभी भी रेसिप्रोकल नहीं होता है, ठीक है। तो द नंबर डॉट डॉट एंड डॉट डॉट आर दियर ओन रेसिप्रोकल, कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्वयं रेसिप्रोकल होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि 1 का रेसिप्रोकल अगर करते हैं तो 1/1 यानी 1 ही आएगा। -1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/-1 मीन्स वही आएगा, सेम। तो सेम आएगा मतलब कौन सा ऐसा नंबर है, तो 1
एंड माइनस 1। क्या हो जाएगा यहाँ 1 एंड माइनस 1 हो जाएगा। फिर है द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, अगर कहीं पर -5 दिया मतलब -5/1 है, इसका रेसिप्रोकल करना। रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट, उल्टा कर दीजिए, व्युत्क्रम कर दीजिए। तो जो नीचे होगा वो ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर होगा वो नीचे हो जाएगा। तो ये बताइए कि रेसिप्रोकल -5 का कितना होगा? 1/-5 हो जाएगा, है ना। फिर है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। 1/x दिया है, इसका अपोजिट करिए, यानी जो नीचे है वो ऊपर कर दीजिए, जो ऊपर है वो नीचे कर दीजिए। तो 1 का कोई मतलब होता नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या राइट कर देंगे? x राइट कर देंगे। फिर है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ, अगर हम दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करें यानी गुणनफल करें तो ये हमेशा क्या आएगा? रेशनल नंबर ही आएगा। क्या आएगा? रेशनल नंबर ही आएगा। याद रखिएगा कि अगर हम कभी भी दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? रेशनल नंबर आएगा, यानी परिमेय संख्याओं का अगर हम गुणनफल करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? परिमेय संख्या। क्या आएगा? परिमेय संख्या। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यानी 11 का क्वेश्चन नंबर पार्ट 6। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, अगर दो मान लीजिए रेशनल नंबर है कोई और उसका अगर पॉजिटिव है, रेशनल नंबर हमारा कैसे दिया गया है? पॉजिटिव दिया गया। मान लीजिए 1/5 की बात करें, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन्स उसमें माइनस ना हो, तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 5/1 हो जाएगा, मीन्स पॉजिटिव ही आया। 2/3 है, ये भी पॉजिटिव में है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे 3/2 आएगा, मतलब इसमें भी माइनस नहीं आया। तो हम ये कह सकते हैं कि कभी भी दो पॉजिटिव रेशनल नंबर का अगर कभी भी पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, यानी कभी भी परिमेय धनात्मक परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम होगा तो हमेशा क्या आएगा? धनात्मक आएगा। क्या आएगा? धनात्मक आएगा। आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया है, आप लोग इसे करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है। अब हम लोग कल नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 और आपका लाइव वीडियो 25 से स्टार्ट होगा। ओके, थैंक यू।